की सेवा की, ये बहुत बड़े लाभ की बात है। आप लोग आपकी, हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि मनुष्य को धनवान बनने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो, देख लो आपकी। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें, वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी, जैसे यक्ष ने ये पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनी कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला, परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए, नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना, कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं, और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। खूब रुपया कमा करके, परिवार का पोषण करके, बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। अब जब सेवा का अवसर आया तो कोई पास नहीं है, पानी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह गई, बिस्तर में पड़े पड़े कष्ट भोग रहे। ऐसे कितने उदाहरण हैं। या वो उद्दंड बालक आधुनिक पढ़ाई पढ़ करके रुपया कमाते हैं, बूढ़े माता पिता को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमने देखा वृंदावन में जिन महापुरुषों ने आजीवन कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी 1 रुपया जमा नहीं किया, और वृद्धावस्था है तो ऐसे उनको शौच कराई गई है, हाथ में नीचे शौच ली जा रही। 2 साधु पकड़े हुए, रात दिन उनकी क्रम बाई क्रम सेवा, और एक के हृदय में जलन होती कि मुझे अधिक सेवा क्यों नहीं दी जा रही। सेवा की भूख कौन कर रहा है? भगवान। जिनका कोई नहीं और रात दिन भजन किए तो स्वयं भगवान है। वो अंतिम समय से राधा राधा ऐसे कहते हुए शरीर पूरा हुआ। 1 रुपया नहीं कभी जीवन में, 1 शिष्य नहीं, 1 परिचय नहीं। ऐसे महापुरुष जो भगवान में आसक्त है, उनको मृत्यु की भी परवाह नहीं होती और वृद्धावस्था की भी वृद्धावस्था में क्या भगवान की शरणागति में कितना दुलार हम तुम्हें कैसे बताएं। अगर खरबों रुपया होता और 2-4 लड़के होते तो नौकर भले रख दिए जाते, ऐसे बच्चे प्यार नहीं करते जैसे संत प्यार कर रहे हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताए, तभी दिखाई देता मेरा भगवान
जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, हजारों हाथों से हजारों नेत्रों से अपने जन को कैसे दुलार करता है, तुम कैसे देख पाओगे। शरणागति में शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मरने का भी भय नहीं रहता। सच्ची मानिए, मरने का भय तब लगेगा जब आपको यहां प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं। अगर प्रभु से थोड़ा भी परिचय हो गया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जाना है अपने प्यारी जू के पास, जाना जिनके लिए हम तड़प रहे हैं। प्रगट में कहीं ना कहीं अंतराय तो पड़ ही जाता है, बिना अंतराय के निरंतर अपनी स्वामिनी जू लालजू के पास रहने को मिलेगा। शरीर छूट जाए, शरीर छूटना एक महा महोत्सव होगा, कोई शोक का विषय थोड़ी होता है कि अरे गांव में तो मरने की बात करते, चुप रहो, अशुभ मत बोलो। नहीं, अशुभ ना बोले, ये अशुभ है, ये परम शुभ है। मृत्यु की याद करोगे तो भगवान की याद आ जाएगी, मृत्यु को सामने रखोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाए। यही शुभ है, यहीं से शुभ का जो सही माने में शुभ माना जाता है उसका प्रारंभ होता है। जिसको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग, उसके लिए क्या मृत्यु, क्या मृत्यु। मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, अब तो मृत्यु महोत्सव हो गया। स्वक्षाम मुक्त सडूर्म भी रहो, जो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो प्रेमामृताब्धेर भृताम, वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करने लगता है। न भूख की चिंता, न प्यास की, न शोक, न मोह, न जरा, न मृत्यु, इनका कोई भय नहीं। रात दिन भजन में। अभी भजन का स्वाद नहीं मिला, जिस दिन भजन का स्वाद मिलेगा ना तो हर समय एक भूख बड़ी रहती है, हाय छक के भजन नहीं हो रहा। अतृप्तता, जितना भजन करो उतनी अतृप्तता, एक अंदर ऐसी भूख जागृत हो जाती है जो रात दिन भजन करने पर भी कहीं अहम स्फुरित नहीं हो पाता कि मेरा भजन इतना, और जलन होती कि अभी ऐसा भजन नहीं होता। जब महापुरुषों की याद करो तो लगता है कैसी इनकी चिंतन वृत्ति, अभी हमारी ऐसी कहां चिंतन वृत्ति। वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करते हुए भी प्रेम पिपासु बना रहता है। वो निरंतर भजन में डूबा हुआ भी रो रो कर भजन की भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है प्रभु से, प्रभु के प्रेमी जनों से कि मेरा भजन बन जाए। पूज्य श्रीधर बाबा के सामने जब कोई वैष्णव जाता, चाहे छोटी अवस्था का या बड़ी अवस्था, तुरंत मस्तक वृंदावन की रज में पधराते, अर्थात मस्तक रखकर प्रणाम करते वयोवृद्ध महापुरुष, और बस यही कहते आप सब वैष्णव कृपा करो राधा रानी का थोड़ा भजन बन जाए। और रात दिन भजन में डूबे हुए, एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं पहनते, बाहर निकलते तो गमछा लगा लेते, एक लंगोटी बस, हर समय अपनी कुटिया में एक लंगोटी पहनते, हर समय माला चल रहा है, कथा हो रही है, कोई साधक भगवत चर्चा सुना रहा है, और वो जब बात करते तो इतनी ही बात करते कि कृपा करो आप वैष्णव राधा रानी का भजन बन जाए। कहां भजन की स्थिति, कितना भूख भजन की, रात दिन भजन करने पर भी भजन से अतृप्ति, प्रेमामृत में वो डूबा रहता है। नानाश्चर्य सरासरित गिरिलता गुलमद्रुमाद्यैर महा, आश्चर्यमय सरोवर जिनमें प्रिया प्रीतम जल के लिकर रहे, आश्चर्य में परम पावन यमुना जी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, प्रिया प्रीतम नौका विहार कर रहे, आश्चर्य में गिरिराज जी महाराज जिनकी तलहटी में युगल सरकार खेल रहे, आश्चर्य में लता गुल्म वृक्ष जिनके नीचे प्रिया प्रीतम रसखेली कर रहे, आश्चर्य में खगमृग पशु पंछी वृंदावन के जो प्रेम में डूबे हुए, ये सब उपासक अपने ध्यान में देखता है। कभी ध्यान में जल केली चल रही, कभी रास विलास चल रहा है, कभी वर्षा ऋतु, कभी झूलन लीला, विविध प्रकार के महासुख की वृत्ति उसके हृदय में, यही प्रेमामृत समुद्र में डूबना है। हाँ तो प्रिय भक्तों, महाराज जी का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।